कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, कोई किसी का कर्ता भोक्ता नहीं है। ये बात समझे बिना, स्वीकार करे बिना हम 3 काल में सुखी नहीं हो सकते। आपको दुनिया में भले ही कोई कितना कर्ता धर्ता दिखे, भले ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हरता धरता दिखे, तो भी आपको ये निर्णय करना पड़ेगा कि कोई कर्ता धरता नहीं है। क्योंकि हमारे जो सुखी होने का मार्ग है वो कर्ता से चालू नहीं होता। अगर हमें सुखी होना है, आनंद से रहना है, तो हमें अपने को अकर्ता मानना ही पड़ेगा। भले ही दिखे कर्ता, कर्ता मान के आप 3 काल में सुखी नहीं हो सकते। देखो कैसे, आप ऐसा मानते हो कि पैसा, मकान, दुकान, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, इनका मैं कर्ता भोगता हूँ, मैं शरीर का कर्ता भोगता हूँ। कि सब दिखता है, हम करते हैं तो होता है, तो मानते रहो। इससे क्या होगा? सुख तो नहीं मिलेगा, लेकिन गारंटी से दुख बढ़ेगा। क्यों? वे आज तो तेरे अनुसार परिणमन कर रहे हैं, जैसे ही उदय पलटेगा वे तेरे अनुसार परिणमन नहीं करेंगे और फिर तू भयंकर दुखी होगा। तुझे ऐसा लगता है कि मैं स्त्री पुत्र का करता हूँ, जरूर बिल्कुल नहीं। वे आज पुण्य के उदय से तेरी इच्छा के अनुसार परिणमन कर रहे हैं, अब भी पुण्य का उदय खत्म हो, अब भी सब खत्म। तो फिर इसलिए कह रहे कि तुम उनके कर्ता बनो ही मत। शरीर है, शरीर का कर्ता भोक्ता मैं हूँ, बिल्कुल नहीं है। शरीर भिन्न द्रव्य है, मैं भिन्न द्रव्य हूँ। शरीर अपना कार्य करता है, मैं अपना कार्य करता हूँ। दोनों का एक दूसरे में कोई इंटरफेयर नहीं है। और जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है समझ में, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। शरीर के चलने से आत्मा को कोई लाभ नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता। आप समझ रहे हो ना? मैं बोल रहा हूँ, उससे आत्मा को कोई लाभ नहीं है। आप सुन रहे हो, उससे आपको कोई लाभ नहीं। सीधी बात है, शरीर से आत्मा को कोई लाभ नहीं होता और आत्मा से शरीर को कोई। दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न है, दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों की क्रियाएं मिला जुला के होती हैं। सो ये अपराध ही है, ये संसार ही है। वस्तु स्वरूप तो ये है कि भाई तुम ऐसा काम करो कि सदा काल के लिए ये शरीर तुमसे छूट जाए, ये शरीर मिले ही नहीं। ये शरीर में रहना, शरीर का मिलना, इन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होना, इस बात की निशानी है कि तूने अपराध किया है कहीं ना कहीं। तूने अपने को आत्मा नहीं देखा, आत्मानुभव नहीं किया, वेद विज्ञान नहीं किया, इसीलिए 4 गति परिभ्रमण में शरीर चल रहा है। ये शरीर तो भूजा है, ये तो मिट्टी है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। ये तो भ्रम से ही ऐसा मानता है कि शरीर से मुझे लाभ है, शरीर निरोगी रहेगा तो मुझे लाभ होगा। नहीं, शरीर के निरोगी रहने से आत्मा को कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर सदा काल निरोगी रह ही नहीं सकता, ये उसका स्वरूप ही है। और तुम क्या मानते हो कि शरीर निरोगी रहेगा तो मैं सुखी रहूँगा? होगा? ऐसा हो सकता है? अब हो सकता नहीं और हम उसको मानते तो क्या होगा? ये मौसम बदलते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात, कोई मौसम अनुकूल पड़ता है, कोई मौसम प्रतिकूल पड़ता है। अब तुम ऐसा मानो कि ये बहुत अच्छा है, तुम्हें मानने से होगा क्या? वो रुका रहेगा, वो गर्मी नहीं आएगी। तुम ये मान्यता बनाते हो कि ये बहुत अच्छा है, इससे क्या फ़ायदा है? फ़ायदा है कि दुख है? बोलो। ये जो अपन ने मान्यता बना रखी है, ये चीज़ अच्छी, ये चीज़ बुरी, ये चीज़ अच्छी, ये चीज़ बुरी, ये चीज़ अच्छी, इससे कोई फ़ायदा है जीव को? कोई फ़ायदा हो तो बताओ। कोई फ़ायदा नहीं है, यही असली दुख का कारण है। ये समझा रहे थे गुरुदेव कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, व्याप्य व्यापक भाव नहीं है। माने क्या होता है कि अगर आत्मा शरीर का कर्ता हो तो आत्मा को शरीर रूप होना पड़ेगा। इसको कहते हैं व्याप्य व्यापक भाव। यदि आत्मा शरीर का भोक्ता हो तो आत्मा को शरीर होना पड़ेगा। क्यों? 2 द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है,
वे एक दूसरे को टच कर ही नहीं सकते। भोगना तो बहुत दूर की बात है, हम भोग नहीं सकते। नहीं समझ में आया? सिर्फ आत्मा देख सकता है, आत्मा जान सकता है। उसको भोगने के लिए जैसे देखो ये आँखें हैं ना, आँखें इतना बड़ा पहाड़ देख सकती हैं, लेकिन उस पहाड़ को आँखें स्पर्श नहीं करती। उस पहाड़ में आँखें जरा सा भी हेर फेर नहीं करती हैं। आँखों से इतना बड़ा पहाड़ जाना, और उसमें कितने दुनिया भर के कंकड़ पत्थर सब पहाड़ है ना, तो तुम्हारे देखने से वहाँ एक भी कंकड़ इधर से उधर होगा कि नहीं होगा? लेकिन संयोग की बात ऐसी है कि तुम देखो और तभी पहाड़ क्या हो जाए, क्या होता है वो भूस्खलन हो जाए, हैं? हाँ, वो हो जाए, गिर जाए जरा सा। तुम देखो मेरे देखने से गिर गया, तुम्हारे देखने से गिर गया पहाड़। समझ में आया कि नहीं? कोई मूर्ख नहीं मानता कि मेरे देखने से पहाड़ गिर सकता है, मानता है कोई? लेकिन अज्ञानी जीव हम सब यही मानते हैं कि मैंने रसगुल्ला खाया, मैंने मकान बनाया, मैंने पैसा जोड़ा, मैंने शरीर चलाया, मैंने शरीर का ध्यान रखा। किसने रखा? कोई कुछ रखने फकने वाला नहीं है। इस शरीर के अपने कर्म परमाणु हैं, अपनी उसकी रचना है, उसके अपने उदय हैं। इसमें कौन सा शरीर में कौन सा कर्म काम कर रहा है? 8 कर्म है ना, 8 कर्म में शरीर किस कर्म से चलता है? नाम कर्म के उदय चलता है। तो इस शरीर में काला गोरा भाषा जो हो रहा है, उसकी 93 प्रकृतियां हैं नाम कर्म की। वे 93 प्रकृतियां लगी हुई हैं कर्म में, इस शरीर में। तुम क्या करोगे उसको? क्या करोगे? तो श्री गुरु कहते ये जब तक स्वीकार नहीं करोगे, अपने को अकर्ता ज्ञायक नहीं देखोगे, सुखी नहीं हो सकते।